हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। और आज बड़े मज़े का दिन इसलिए है क्योंकि हम थॉरिक्स की एनाटॉमी ख़त्म करने वाले हैं। बीडी चौरासिया वॉल्यूम 1 का आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 विच इज़ अबाउट द सरफेस मार्किंग ऑफ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। अच्छा, अब सरफेस मार्किंग का मतलब ये है कि चेस्ट की या थॉरिक्स की सरफेस पर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी आपको लैंड मार्किंग पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैराइटल प्लूरा है वो कौन कौन से पॉइंट्स आपने एक्सटर्नली बनाने हैं, तो आपको पता लगे कि एक्चुअली अंदर इस जगह पर पैराइटल प्लूरा होगी, लंग्स यहाँ होंगे। और ये चीज़ें हमने वक्तन फवक्तन इस वीडियो के अलावा भी जब फॉर एग्जांपल हम प्लूरा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पैराइटल प्लूरा की सरफेस मार्किंग क्या है। जब लंग्स पढ़ रहे थे तो ये हमने डिस्कस किया है, इसी तरह हार्ट में। लेकिन एक दफ़ा इस चैप्टर में बीडी चौरासिया ने व्हाट दे हैव डन इज कि जो भी थॉरिक्स की इंपॉर्टेंट सरफेस मार्किंग है उसको एक जगह इस चैप्टर में कंसोलिडेट कर दिया है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी सरफेस मार्किंग बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। पैराइटल प्लूरा, लंग्स। अच्छा, जब लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के साथ विसरल प्लूरा बाय डिफॉल्ट उसकी सरफेस मार्किंग आपको आ जाएगी, क्योंकि जो विसरल प्लूरा है वो बिल्कुल लंग्स के इर्द गिर्द चिपकी हुई होती है। तो लंग्स की सरफेस मार्किंग करें या विसरल प्लूरा की सरफेस मार्किंग करें, बात एक ही है। ठीक है, फिर आपको हार्ट की मार्किंग पता होनी चाहिए, वेल्व्स और ऑस्कल्टेटरी एरियाज पढ़ेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, ब्रेकियोसेफेलिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेन्स हैं, इसी तरह लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। तो वो तमाम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो थॉरिक्स में डीप डाउन मौजूद होते हैं उनकी सरफेस एनाटॉमी, उनकी सरफेस मार्किंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैराइटल प्लूरा की सरफेस मार्किंग। और जो पैराइटल प्लूरा है इसके बेसिकली आपको 3 मार्जिन डिस्कस करने हैं। एक एंटीरियर मार्जिन है, एक इंफीरियर मार्जिन है और एक पोस्टीरियर मार्जिन है। सो मैं डायग्राम पे ये चीज आपको समझाता हूं। एंटीरियर मार्जिन देखते हैं क्या है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ चेस्ट। एक थॉरिक्स पूरा आपके सामने बना हुआ है और हमें ये समझना है कि अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल करें कि बॉस ये बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, इस बंदे पर चौक उठाइए या मार्कर उठाइए और बना के बताइए कि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैराइटल प्लूरा किधर है। सो व्हाट यू विल डू इज हेयर आप बंदे की क्लैविकल को पैल्पेट कर सकते हैं। सो पैल्पेट द क्लैविकल से ऊपर की तरफ मीडियल साइड ऑफ द क्लैविकल ये एक डॉट बना हुआ है, इसको नाम दिया पॉइंट नंबर 1। अच्छा, राइट साइड के पॉइंट्स इस तरह लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं 1 2 3 4। उसकी वजह ये है क्योंकि राइट साइड की पैराइटल प्लूरा की मार्किंग डिफरेंट है और लेफ्ट साइड की मार्किंग डिफरेंट है। सो हम पहले राइट साइड की बात करते हैं। सो राइट साइड पर पैराइटल प्लूरा का एंटीरियर बॉर्डर बनाने के लिए पहला पॉइंट है above the medial side of clavicle. So this is the first point. ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कहां पर है? सेकंड पॉइंट आपने डॉट लगाना है उस बंदे के जिस्म पर at the sternal, near the sternal angle. So this is the sternal angle. Here's the sternal angle. So near the sternal angle you put up the second dot. थर्ड पॉइंट आपने बनाना है जस्ट बिलो द ज़ीफी कॉस्टल एंगल। ये राइट ज़ीफी कॉस्टल एंगल, ये ज़ेफॉइड प्रोसेस होता है यहाँ पे। सो हियर इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट हमने बनाया है इट इज एट द लेवल ऑफ 8th rib at the mid clavicular point. This is the mid clavicular point, MCP. Mid clavicular point पर at the level of the 8th rib is our 4th point. इसके बाद जो mid axillary line है उस पे ये 5th point है at the level of the 10th rib. Ribs आप काउंट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो external angle होगा यहाँ पे जो rib होगी that is rib number 2. इससे आप नीचे काउंट करते जाइए तो rib number 3 आएगी, 4 5 6 7। 8th rib मिड क्लेविकुलर पॉइंट पे पॉइंट नंबर 4 है और मिड एक्सिलरी इज 10th rib। अब जब ये सारे पॉइंट्स आपके बन गए 1 2 3 4 और ये बेसिकली एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है जिसकी बॉडी पर आप ये पॉइंट्स बना रहे हो, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर बॉर्डर है पैराइटल प्लूरा का, इसका एंटीरियर मार्जिन ड्रॉ करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स बनाने हैं उस बंदे पर। और वो जो 5 पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला पॉइंट मीडियल साइड ऑफ द क्लैविकल के ऊपर, दूसरा पॉइंट स्टर्नल एंगल के पास, तीसरा पॉइंट जस्ट बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस, चौथा पॉइंट मिड क्लेविकुलर लाइन पर 8th rib, पांचवा पॉइंट मिड एक्सिलरी लाइन पर
10th rib, ठीक है। जब ये पॉइंट्स आप बना लेंगे, इनको आपने इस तरह से ज्वाइंट करना है। सो दैट इज व्हाट यू आर मेकिंग द एंटीरियर बॉर्डर, पॉइंट नंबर 1, point number 2 and point number 3. Point number 1, point number 2 and point number 3. This is all the anterior border right side का, ठीक है। This is the anterior border of the right side. लेकिन अगर आप left side पे देखो, so left side पे पहला जो point है वो वैसे ही है जैसे right side पे था। left side पे जो दूसरा point है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे right side पे था। थर्ड पॉइंट यहाँ डिफरेंट है, देखिए थर्ड पॉइंट एट द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज है इन द मिड स्टर्नल लाइन, और फिर ये एक डेविएशन ले रहा है। देखें गैप बना है फोर्थ पॉइंट तक, और फोर्थ पॉइंट फिर आपने कहाँ ड्रॉ किया है, लेवल ऑफ द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। और ये जो गैप बना है क्यों बॉस, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या मौजूद होगा, अंदर हार्ट मौजूद होगा। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच। तो ये एंटीरियर बॉर्डर जो लेफ्ट साइड का है उसमें एक नॉच होती है विच इज द कार्डियक नॉच, ठीक है। सो अब जरा टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि जनाब क्या बातें बता रही है एंटीरियर बॉर्डर में। Now the anterior margin is the costomediastinal line of the pleural reflection as follows. On the right side, it extends from the sternoclavicular joint downward and medially to the midpoint of the sternal angle, and from here it continues vertically downward to the midpoint xiphisternal joint तक, ठीक है। तो ये वाला पूरा बेसिकली जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इन पॉइंट्स के बीच में, मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूं ताकि आपको मैं एंटीरियर मार्जिन या एंटीरियर बॉर्डर ठीक से बता सकूं। सो ऑल दिस इज द एंटीरियर मार्जिन ऑन द राइट साइड, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। लेफ्ट साइड पर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और फिर ये टर्न होके पॉइंट नंबर 4। तो ये हो गया एंटीरियर मार्जिन। एंटीरियर मार्जिन के बाद है इंफीरियर मार्जिन। इंफीरियर मार्जिन और द कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक इसका दूसरा नाम है। दिस इज द इंफीरियर मार्जिन, जो ये लाइन ब्लू चल रही है नीचे, दिस इज द इंफीरियर मार्जिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक लाइन। It passes laterally from the lower limit of the anterior margin so that it crosses the 8th rib in the mid-clavicular line and 10th rib in the mid-axillary line, ठीक है। यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई भी कि ये जो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 है, इसी को पॉइंट नंबर 3 के साथ अगर मैं इस तरह से कंबाइन कर दूँ, 4 पॉइंट क्या था, 8 रिप का लेवल है और मिड क्लेविकुलर लाइन है। 5th पॉइंट क्या था, 10th रिप का लेवल है और मिड एक्सिलरी लाइन है। तो ये बन गया इंफीरियर बॉर्डर। इसी तरह से ये बनता है लेफ्ट साइड पे इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पोस्टीरियर मार्जिन कहाँ है, ठीक है। सो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरा पासेस फ्रॉम अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द 12th thoracic spine to a point 2 centimeter lateral to the 7th cervical spine. Yani if I look at a posterior version of, so look here for example, this is the posterior margin. So that is going to be the posterior margin जो कि start हो रहा है from the 7th cervical spine and it's going down coming to this point which is the then continuous with the inferior border of या inferior margin of the parietal pleura. So ये पूरे का पूरा 12 thoracic vertebrae से लेके 7th cervical जो स्पाइन है या वर्टिब्री है, ये पूरे का पूरा जो मैंने ब्लू में लेबल किया हुआ है, दिस इज ऑल द पोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है। सो दैट्स द पोस्टीरियर मार्जिन व्हिच रन्स फ्रॉम 12th thoracic spine to the 7th cervical spine, ठीक है। Now the costal pleura becomes mediastinal pleura along this line. Okay, that's very low yield stuff. Point number 4 and 5 in so we have actually discussed it. यहाँ पे मैं पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं करता. This particular diagram I've told you कि you start from the 7th cervical spine, go down and go till the 12th spine. So this is the posterior margin, ठीक है। तो एंटीरियर मार्जिन आपको पता होना चाहिए किधर है. लेट अस डू दिस वन मोर टाइम. पैराइटल प्लूरा की हम बात कर रहे हैं. राइट साइड पे दिस इज द एंटीरियर मार्जिन, लेफ्ट साइड पे एंटीरियर मार्जिन का एक कर्व है. आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, इन पॉइंट्स की लोकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है. फिर जो इंफीरियर मार्जिन है इट गोज लाइक दिस ऑन दीज पॉइंट्स एंड इंफीरियर मार्जिन हियर गोज लाइक दिस ऑन दीज पॉइंट्स. ओके, सो रिमेंबर दिस. नाउ what you should also appreciate कि जो inferior border है basically प्लूरा, parietal प्लूरा, 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां costal margin से नीचे जाती है. फॉर एग्जाम्पल देखें, where is the costal margin? This is the costal margin. ये costal margin है ये वाला, और ये जो रेड वाला बाउंड्री है this is the costal margin. अब costal margin से बाहर कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिसमें कोस्टल मार्जिन से बाहर प्लूरा निकलती है. सो दैट रेड इज द कोस्टल मार्जिन. दिस इज वन स्पेस जहां देखें आप पैराइटल प्लूरा एक्सटेंड कर रही है बियॉन्ड द कोस्टल मार्जिन. इसी तरह ये वाला एरिया ऐसा एरिया है जहां पे पैराइटल प्लूरा एक्सटेंड कर रही है बियॉन्ड द कोस्टल मार्जिन. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि देयर आर एक्चुअली 2 to 3 places जहां पर जो प्लूरा है इट डिसेंड्स बिलो द कोस्टल मार्जिन. और वो पॉइंट्स कौन से हैं? राइट
xiphicostal angle and at the right and left costovertebral angle. So these are the costovertebral angles and this is the xiphisternal angle. ठीक है, तो इन तीन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब कभी कोई सर्जरी आपने करनी है, पर्टिकुलरली अगर पोस्टीरियर साइड से आप किडनी की कोई सर्जरी कर रहे हैं, सो किडनी का जो अपर पोल है इट मे बी रिलेटेड टू प्लूरा. तो पता ये चला कि आपने किडनी की सर्जरी तो कर डाली लेकिन बंदे को न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया, आपने उसकी प्लूरा रप्चर कर दी. सो दैट्स व्हाई दीज सरफेस मार्किंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पैराइटल प्लूरा का हो गया बॉस, एंटीरियर मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन एंड पोस्टीरियर मार्जिन. अब बात करते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग्स की. अच्छा, लंग्स का मतलब है साथ साथ हम कौन सी सरफेस मार्किंग भी कर रहे होंगे? वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग विसरल प्लूरा, क्योंकि विसरल प्लूरा और लंग्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए होते हैं. ओके, सो व्हेन वी से सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग्स इट ऑल्सो मीन्स सरफेस मार्किंग ऑफ द विसरल प्लूरा. तो लंग की मार्किंग में सबसे पहली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है एपेक्स ऑफ द लंग. अच्छा, एपेक्स वो पार्ट होता है लंग का जो क्लाविकल से ऊपर निकलता है. सो इट इज़ बेसिकली बॉडी सरफेस पर ये इस तरह मार्क किया जाता है कि बाय जॉइनिंग अ लाइन, बाय ड्रॉइंग अ लाइन विच इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स राइजिंग अराउंड 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लाविकल. ठीक है, अब इफ आई लुक बैक एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द क्लाविकल. ओके, क्लाविकल से मीडियल साइड पे ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, ये पैराइटल प्लूरा में भी था. सो इन प्लूरा की टर्मिनोलॉजी में दिस इज द सर्वाइकल प्लूरा और इसके अंदर ही यहां पे मौजूद होता है एपेक्स ऑफ द लंग. सो इफ यू लुक अगेन एट अ डिफरेंट डायग्राम, फॉर एग्जांपल दिस वन, सो हियर वी हैव द क्लाविकल, ये उसका मीडियल एंड है और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक दिस इज द पॉइंट ऑफ एपेक्स ऑफ द लंग. ठीक है, दोनों साइड पर, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ क्लाविकल इज द एपेक्स ऑफ द लंग. देन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि राइट साइड पे कार्डियक नॉच नहीं होगी, लेफ्ट साइड पे कार्डियक नॉच होगी. ओके, सो द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग कॉरेस्पॉन्ड्स वेरी क्लोजली टू द एंटीरियर मार्जिन और कॉस्टियोमेडियास्टिनल लाइन ऑफ द प्लूरा. अभी जो मैंने आपको प्लूरा की पूरी मार्जिन और लाइंस बताए थे एग्जैक्टली वैसे ही होता है पैराइटल प्लूरा की जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही होता है लंग्स का भी. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगेन लुक एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द स्टर्नो क्लाविकुलर, यहाँ पे एक पॉइंट, फिर स्टर्नल एंगल ऑफ लुई पर एक पॉइंट, देन यू हैव अ पॉइंट एट around the fourth costal cartilage on the external border. Then you have a point which is just below the fifth costal cartilage. So if you draw all these lines together, this makes the anterior border of the lung, या visceral pleura का anterior margin. So that's pretty much same. Okay, so that's the anterior border of the right lung. Left lung की जब बात करते हैं, so left lung में fourth costal cartilage के बाद it goes laterally and then comes back at the sixth costal cartilage at mid clavicular line. सो ये जो नॉच बनी है ये इंपॉर्टेंट है लेफ्ट लंग के लिए और ये कार्डियक नॉच बनाती है. ठीक है, ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है. एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पैराइटल प्लूरा अप टू द लेवल ऑफ द फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज. उसके बाद इट गोज ऑन द लेटरल साइड एंड फॉर्म्स अ कार्डियक नॉच. तो ये इस डायग्राम को अगर आपने याद रख लिया तो आपको सरफेस मार्किंग याद हो जाएगी एंटीरियर बॉर्डर की. देन देयर इज अ लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग. लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग अगेन इज शोन ऑन दिस डायग्राम. पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम पे दिखाता हूं. इट इज सेम ऑन बोथ द साइड राइट एंड लेफ्ट एंड इट लाइज 2 ribs हायर देन द पैराइटल प्लूरा. सो दैट्स प्रीटी मच सिंपल. इट क्रॉसेस 6th rib in the mid clavicular line जबकि पैराइटल प्लूरा गुजर रही थी 8th rib से and it goes 8th rib in the mid axillary line जबकि पैराइटल प्लूरा गुजर रही थी 10th rib से. So if you look at the diagram here, so this is the lower border. This is a point which you have to remember at the mid clavicular point 6th rib. सेम पॉइंट था पैराइटल प्लूरा के लिए बट वो 8th रिब पे था. ठीक है, सो 2 rib हायर है लंग, यानी दूसरे अल्फाज में लंग्स के बॉर्डर यहां पे खत्म हो जाता है इंफीरियर और उसके बाद ये सारा गैप होता है पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा में. ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर क्योंकि जब कभी कोई लिक्विड जमा होता है या कोई एयर जमा हो जाती है इन दोनों प्लूरल लेयर्स के दरमियान, न्यूमोथोरैक्स है या काइलोथोरैक्स है या हीमोथोरैक्स है, सो दैट्स द एरिया टू ड्रेन क्योंकि यहाँ पे गैप है बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा और इसी जगह वो सब चीजें फिर जमा होती हैं, इसको निकालते हैं सिरिंज डाल के. सो रिमेंबर द इंफीरियर बॉर्डर में मिड क्लैविकुलर लाइन पे 6th कॉस्टल कार्टिलेज, मिड एक्सिलरी लाइन पे इट इज द 8th कॉस्टल कार्टिलेज. ओके, सो रिमेंबर बोथ दीज पॉइंट्स.
8th in the mid axillary line, and 6th at the mid clavicular line. Okay, so that's the lower border, and then the posterior border coincides with the posterior margin of the except its lower end is at the lower level of the 10th thoracic. So let me find a good diagram for you जहां हम posterior border of lung. So this one is a good diagram. It's exactly, the posterior border is exactly, you know, mimicking the posterior border of the parietal pleura, लेकिन वो खत्म हो जाता है at the level of the 10th thoracic vertebrae, जबकि parietal pleura continue करता था 12th thoracic vertebrae. So ये जो pink line है, this pink line is basically your lung, और ये जो बाहर blue line है, that is the parietal pleura. Okay, so lungs basically खत्म हो जाते हैं at the level of the 10th thoracic vertebrae, और ये difference है surface marking of lung and surface marking of parietal pleura में. So that's it. अच्छा, फिर fissures भी आप body surface पे mark कर सकते हो. For example, oblique fissure can be marked on both the sides by joining a point which is 2 centimeter lateral to the 3rd thoracic spine. Another point is 5th rib in the mid axillary line. So let us look at figure 21.2 and figure 21.4. So this figure, for example, let me clean this a little bit. So where do you see the horizontal? So if we look first at the horizontal fissure is across the 4th costal cartilage. You see this? So there is one point here which is, let us again look at the points of horizontal fissure. There is a point which is on the anterior border of the right lung at the level of the 4th costal cartilage. So this is the anterior border, the pink line. 4th costal cartilage के level पर एक point यहाँ है. Let us see what is the other point. The second point is on the 5th rib in the mid axillary line. So here it is at the level of the 5th rib in the mid axillary line. Okay, so इन दो points को अगर आप join करते हैं, so you are talking about the horizontal fissure. अच्छा, ऑब्लिक फिशर को पॉइंट आउट करने के लिए, सरफेस मार्किंग के लिए, देयर आर 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. देयर इज पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द 3rd thoracic spine. लेट अस लुक एट दिस डायग्राम. सो 2 centimeter lateral to the 3rd thoracic spine, 2 centimeter lateral to the 3rd, so this is the first point, 3rd thoracic spine. The other point which you have to remember in order to mark the oblique fissure is on the 5th rib in the mid axillary line. So if you locate here again, this is the area of the 5th rib in the mid axillary line. That is the other point. And then the third point to draw the oblique fissure is the 6th costal cartilage, 7.5 centimeter from the median plane. So ये बंदा चूंकि sidewise खड़ा हुआ है, तो इसके median plane से 7.5 centimeter. Here is the third point, and if you draw all of them, this gives you the oblique fissure. So oblique fissure, horizontal fissure, and lungs की marking and parietal pleura की marking. This is all very important for examination purpose. बहुत ज़्यादा पूछते हैं बॉस की एग्जाम में, ठीक है. अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस के, जो विसरल प्लूरा है और जो पैराइटल प्लूरा है, इनके बीच में दो जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट गैप्स हैं जिनको हम नाम देते हैं रेसेस. अब एक रेसेस ऐसा है, लेट्स लुक एट द डायग्राम. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्किंग फॉर लंग या विसरल प्लूरा, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द मार्किंग फॉर पैराइटल प्लूरा. तो यहाँ पे ये जो गैप बन रहा है, ऑल दिस गैप, ऑल दिस रेसेस इज नोन एज कॉस्टोमीडियास्टिनल रेसेस. नाउ द कॉस्टोमीडियास्टिनल रेसेस लेफ्ट साइड पे ज्यादा प्रोमिनेंट है. ऑन द लेफ्ट साइड इट्स मोर बिकॉज देयर इज अ कार्डियक नॉच, जबकि राइट साइड पे ये काफी छोटा सा रेसेस है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड पे इट्स अ बिग रेसेस. अच्छा, दूसरा जो गैप बन रहा है वो यहाँ बन रहा है. देखें, ये इंफीरियर मार्जिन है विसरल प्लूरा का और ये इंफीरियर मार्जिन है पैराइटल प्लूरा का. तो यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसेस. कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक ये दोनों साइड्स पे होता है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी. इसी है. सो ये रेसेस इंपॉर्टेंट है. विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में ये गैप्स हैं, एंड वन इज कॉल्ड द कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसेस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, एंड द अदर वन इज कॉस्टोमीडियास्टिनल रेसेस व्हिच इज प्रोमिनेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ द कार्डियक नॉच, ठीक है. अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी इंसान की बॉडी पर आपने हार्ट के बॉर्डर्स ड्रॉ करने हैं, सो दैट इज कॉल्ड द सरफेस मार्किंग ऑफ द हार्ट, और उसके लिए भी ज़ाहिर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ हार्ट ऑन एनी ह्यूमन सरफेस. So there are 5 points in order to understand the surface anatomy of heart. अब इसमें जो पहला point है, point number 1, that is at the lower border of the second left costal cartilage, 1.3 centimeter from the external margin. So इस point को locate करते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए. देखें, this is sternum and this is the external margin. External margin से तकरीबन 1.3 centimeter on the left side, below the left second costal cartilage. ये external angle of Louis है. So left side पे ये पहला point
point है, and then the second point is on the right side, and it is around 0.8 centimeters from the external margin, or it is just above the third costal cartilage. Okay, so that's point number 2. और फिर जो point number 3 है उसकी location है fourth intercostal space में 3.8 centimeter from the median plane. So this is the median plane, and 3.8 centimeter on the right in the fourth intercostal, which means the intercostal space between fourth and fifth costal cartilage. This is the location for third point, and then we have the 4.2 centimeter on the right side, right at the level of the sixth costal cartilage. और जो पांचवा point है, that is again on the left side. The fifth point is on the left side, 9 centimeter इसका distance है. So this is around 9 centimeter from the mid-sternal line. So this is the mid-sternal line here, and 9 centimeter on the left side is the fifth point. अब ये 5 points आपने draw कर लिया. I know it's a lot of remembering. ये आपको याद करने पड़ेंगे कि पहला point किधर है, दूसरा, but this is worth doing it. Reason उसका ये है क्योंकि ये पूरा प्रीकॉर्डियम का एरिया है. प्रीकॉर्डियम का एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर हार्ट होता है. ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी. द प्रीकॉर्डियल एरिया which contains heart inside. एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं, particularly वाइवा एग्जाम्स में, ऑस्पी में. they ask कि जी हार्ट की सरफेस एनाटॉमी बताइए, हार्ट कहाँ मौजूद होगा. तो अगर आप उनके सामने ये पॉइंट सारे ठीक से बनाते हैं और इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 को एक कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करें, और पॉइंट नंबर 4 और 5 को ऑल स्लाइटली कर्व बट इंफीरियर बॉर्डर है, ये इस तरह ज्वाइन करके पॉइंट 1 और 5 को कॉन्वेक्स ऑन द लेफ्ट साइड ज्वाइन करें. सो इफ यू ज्वाइन ऑल दीज lines together like this, like they are represented in this diagram, this makes the heart. ये heart का, अब ये सारे heart के basically borders बन गए. ये heart का left border है, ये heart का right border है, ये upper border है, और ये lower border है, ये diaphragmatic border है. ठीक है. फिर अगर आप third costal cartilage से लेके fourth costal cartilage पे इस point को एक line draw कर देते हैं इस तरह से, तो ये बन गया atrioventricular sulcus, या जिसको कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं. ठीक है. और ये सारे जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको लोकेट करने के लिए जो की पॉइंट है, लैंडमार्क, वो ये है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ल्यूवे. सो ये आप फील कर सकते हैं. सो हियर इज द सुपरस्टर्नल नॉच, और यहां से अपनी उंगली नीचे करते 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 जब आप यहां पहुंचेंगे तो ये फील लाइक ए रिज, और ये जो बोनी रिज है दैट इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ल्यूवे. और बोनी रिज से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो कोस्टल कार्टिलेज होगा या जो रिब होगी, दैट इज रिब नंबर 2, और इससे आप नीचे काउंट करेंगे रिब नंबर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एन स्केल, एक रूलर से आप. तो ये तमाम पॉइंट्स आपको डिस्टेंस के साथ याद होनी चाहिए, पांचों पॉइंट्स. तो आपको पता होगा कि बॉर्डर्स ऑफ हार्ट क्या है और एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस किस जगह पर है. ठीक है. सो दैट्स द सरफेस एनाटॉमी ऑफ योर हार्ट. अच्छा, जो कार्डियक वाल्व्स की स्टोरी है वो डिफरेंट थोड़ी सी इस तरह से है कि जो एक्चुअल लोकेशन है, एक्चुअल सरफेस मार्किंग है कार्डियक वाल्व्स की, वो डिफरेंट है और ऑस्कल्टेटरी एरियाज डिफरेंट है. सो बेसिकली आपको मेरे हिसाब से जो ऑस्कल्टेटरी एरियाज है ना, ये ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपको ये पता हो कि स्टेथोस्कोप मैंने कहाँ रखना है तो मुझे हार्ट की जो साउंड्स हैं वो क्लियरली समझ में आएंगी. स्टेथोस्कोप अगर आप एग्जैक्ट कार्डियक वाल्व्स की लोकेशन पर रखेंगे तो हार्ट साउंड्स बेस्ट सुनाई नहीं देती, लेकिन ऑस्कल्टेटरी एरियाज पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे 4 वाल्व्स लिखे हुए हैं, और हार्ट की स्टोरी भी यही आपको पता है ना. हार्ट जो हमारा है उसमें एक वाल्व का सेट वो है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, यानी ट्राइकस्पिड ऑन द राइट साइड एंड माइट्रल वाल्व ऑन द लेफ्ट साइड. फिर एक वाल्व का ग्रुप वो है जो कि ग्रेट वेसल्स पे है, जो एओर्टा से निकल रहा है वो एओर्टिक वाल्व, और जो पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है दैट इज द पल्मोनरी वाल्व. सो ये 2 वाल्व्स वो हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हैं, और ये 2 वाल्व्स वो हैं जो वेसल्स में होते हैं. ठीक है. तो माइट्रल वाल्व फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो माइट्रल वाल्व का जो बेस्ट ऑस्कल्टेटरी एरिया है, यानी स्टेथोस्कोप कहां रखूं तो मुझे बेस्ट आवाज आएगी माइट्रल वाल्व की, वो है कार्डियक एपेक्स. सो अगर इस डायग्राम में हम देखें, दिस इज द एरिया ऑफ कार्डियक एपेक्स. ठीक है. 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन, दिस इज वेयर यू पुट योर स्टेथोस्कोप, और आपको बेस्ट साउंड आएगी माइट्रल वाल्व की. लेकिन माइट्रल वाल्व एक्चुअली खुद होता कहां पर है? इट इज ऑन द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे है, 4th कॉस्टल कार्टिलेज के पास. सो एनाटॉमिकली इट इज प्रेजेंट हियर, बट चूंकि आपको बेस्ट
आपको साउंड कहाँ मिलेगा वो ऑस्कल्टेटरी एरिया पता होना चाहिए. सो दैट इज दिस एरिया. ओके, सो mitral valve के लिए ये एरिया है. ट्राइकस्पिड valve के लिए इट इज द लोअर एंड ऑफ द sternum. So if you look at this diagram, this is the area lower end of the sternum where you hear the tricuspid valve best. Tricuspid valve खुद कहाँ होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है around the level of the fifth costal cartilage. लेकिन best auscultation lower end of sternum. Okay, बिल्कुल इसी तरह जो aortic valve है second right costal cartilage and pulmonary जो है that is second left intercostal space. So these are the areas where you hear them the best. Okay, so you should know where you can hear which one of the sound best. So auscultatory area आपको पता होना चाहिए इन चारों valves का. Very important cardiovascular examination के लिए. अच्छा, अब बात करते हैं कुछ major blood vessels की. For example, the internal thoracic artery. Internal thoracic artery is marked on the surface by joining the following points. आइए देखते हैं उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं internal thoracic artery के. 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट 1 centimeter above the sternal end of the clavicle. 3.5 centimeter from the median plane. So if you figure out here, this is the diagram showing the surface marking of internal thoracic. So this is internal thoracic, which you have to join by making basically 3 points. और उसका पहला पॉइंट कहाँ है? It is 1 centimeter above the sternal end of the clavicle. So 1 centimeter above the sternal end. So this is clavicle, this is the sternal end of the clavicle. Here it is 1 centimeter. और ये यहाँ भी थोड़ा सा डिस्टेंस पर है मिड लाइन से. और ये डिस्टेंस कितना है? This is around 3.5 centimeter. So मिड लाइन से 3.5 centimeter और clavicle से 1 centimeter ऊपर. This is point number 1. And then the second point which you have to remember for internal thoracic artery, वो actually है point number 2 to point number 7 because it's a long artery marked over the upper 6 costal cartilages at a distance of about 1.25 centimeter lateral border of the sternum. So point number 2 to point number 7. Point 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे आपने याद रखने इस तरह कि they are at a distance from the lateral border of the sternum on the costal cartilages. Okay, on the costal cartilages. और lateral distance sternum से कितना है ये? It is around 1.25 centimeter. So they are all 1.25 centimeter to the lateral side of the border of the sternum on each costal cartilage. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, the third point is the point number 8, which is marked in the 6th intercostal space 1.25 centimeter from the sternal border. 6th intercostal space, this is 6th intercostal space और ये sternal border है उससे 1.5 centimeter. So if you draw all these points like this, you have drawn internal thoracic artery. Okay, so remember this is an important stuff. Then we have pulmonary trunk. Pulmonary trunk arises from right ventricle. The first mark of the pulmonary valve by a horizontal line which is 2.5 centimeter long, mainly along the upper border of the left third costal cartilage. Let's look at the diagram. So if we look at this particular diagram, so this is showing the pulmonary trunk. Here we have the pulmonary trunk. Okay, now the pulmonary trunk, let's read it again. It's 2.5 centimeter long, roughly 2.5 centimeter long, mainly along the upper border of the left third costal cartilage. So here's the left third costal cartilage. इसके upper border से आपने इस तरह से point draw करना है and sternum और थर्ड कोस्टल कार्टिलेज के बीच से ये निकल रहा है रफली अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो ये अगर आपने इस तरह से मार्कर से लाइन बना दी किसी की बॉडी पे लेफ्ट साइड पे थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, तो यू आर ड्रॉइंग द पल्मोनरी ट्रंक. ओके, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि थर्ड कोस्टल कार्टिलेज कहाँ है? बिकॉज स्टर्नल एंगल ऑफ लुई पे जो कार्टिलेज है दैट इज कार्टिलेज नंबर 2, उसके बिल्कुल नीचे वाला कार्टिलेज होगा कार्टिलेज नंबर 3. ओके, नेक्स्ट जो सरफेस मार्किंग इंपॉर्टेंट है वो है असेंडिंग एओर्टा. Ascending aorta, the first mark the aortic orifice by slightly oblique line which is 2.5 centimeter long running downward and to the right over the left half of the sternum beginning at the level of the lower border of the left third. Now this is a lot of information, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम के साथ अलाइन करके समझते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगी बात. So let's look at the diagram here. So this diagram for example we are talking about ascending aorta. इस डायग्राम को सामने रखिए और अब इस टेक्स्ट को पढ़िए. स्लोली मैं इस पे प्रोसीड करता हूँ. So पहला पॉइंट जो है वो कहाँ मार्क करना है? It's a oblique line 2.5 centimeter long running downwards and to the right over the left half of the sternum. So where is the left half of the sternum? This is sternum, this is left half of the sternum. ये right side of the sternum होगा, left side of the sternum होगा. So that's the left half of the sternum. ये इस line की बात हो रही है, this particular line. And
आगे क्या कहता है? आगे ही कहता है कि लेफ्ट हाफ द स्टर्नम बिगिनिंग एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज. सो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज. यहां पे एक पॉइंट आपने ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है 2.5 सेंटीमीटर. और जो सेकेंड पॉइंट एओर्टा के लिए ड्रॉ करना है, असेंडिंग एओर्टा के लिए, दैट इज टू पैरेलल लाइंस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द एओर्टिक एरिफिस मूविंग अपवर्ड टू द राइट हाफ ऑफ द स्टर्नल एंगल. और फिर ये दो लाइंस राइट हाफ ऑफ द स्टर्नल एंगल. सो बेसिकली अगर इस पूरे को मैं आपसे समराइज करूं तो एक आपने ये पॉइंट ड्रॉ करना है विच इज नियर द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर यहां से ये दो लाइन जैसे ऊपर ड्रॉ करनी है जो कि राइट साइड पे चलेंगी, राइट साइड की तरफ जाएंगी अपवर्ड एंड टू द राइट साइड अप टिल द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल तक आना है, तो ये बन गई आपकी असेंडिंग एओर्टा. अब स्टर्नल एंगल से दोबारा टर्न होकर वापस सेकंड कोस्टल कार्टिलेज तक आएंगे एक आर्च बना के, तो ये हो गया आपका आर्च ऑफ एओर्टा. दैट्स प्रीटी सिंपल. ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा is behind the lower half of the mandibular sterni. Its upper convex border is marked by a line which begins to the right. So basically यहाँ पे यही बात बता रहा है कि जहां पे ascending aorta finish हुआ है यानी स्टर्नल एंगल पर, यहां से एक आर्च्ड कर्व्ड आपने लाइन बनानी है जो कि लेफ्ट साइड पे आके खत्म होगी एट द लेवल ऑफ द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. ओके, सो दैट्स द सरफेस मार्किंग फॉर आर्च. एंड देन देयर इज डिसेंडिंग एओर्टा. डिसेंडिंग एओर्टा इज मार्क्ड बाय टू पैरेलल लाइंस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट. सो ये इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इनके बीच में गैप है बिकॉज दिस इज द विड्थ ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा which begins at the sternal angle of the left second costal cartilage, passes downward and medially and end in the median plane 2.5 centimeter above the transpyloric plane. So if we look at this diagram, for example, this particular diagram, this is the sternal angle of Louis. और ये जो स्टर्नल एंगल है आपको पता है कि ये वाला पार्ट है असेंडिंग एओर्टा, ये है आर्च ऑफ एओर्टा, और इसके नीचे ये जो स्टार्ट हुआ इट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड टू द राइट साइड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसपैलोरिक प्लेन. सो ये पूरी की पूरी जो एओर्टा है दिस इज द डिसेंडिंग एओर्टा. ओके, नाउ Brachiocephalic artery is marked by a broad line extending from the center of the manubrium sterni to the right sternoclavicular joint. Now look at this here. Again, we are talking about the brachiocephalic artery, and this starts from a point which is the middle of the manubrium, center of the manubrium. So where is the manubrium? This is the manubrium, the bone. उसके center से ये start हो रहा है and moving towards the right sternoclavicular joint, the right sternoclavicular joint, and that is the brachiocephalic artery. ठीक है, so manubrial sternal joint तक आ रहा है. This is small one is starting from the middle of the manubrium and going up till the sternoclavicular joint, जहाँ पे फिर ये divide हो जाता है common carotids में और subclavian में. ठीक है, so remember this, that's an important short trunk to remember. The left common carotid and left subclavian. Now left common carotid is marked by a broad line extending from the point little to the left of the center of manubrium to the left sterno. So right side पे तो ये brachiocephalic था. अब अगर हम left side की बात करते हैं तो left side पे directly common carotid arise होती है. This is the common carotid, middle of the sternum से शुरू होती है और left sternoclavicular joint तक जाती है. ठीक है, left subclavian it is marked as a broad vertical line, left border of the manubrium से निकलती है and to the left of the left common carotid artery. So जो left common carotid artery है उसके left side पे it makes an arch below the sternoclavicular joint. So this subclavian artery, इन सब की surface markings एग्जाम में अक्सर पूछते हैं. ओके, अच्छा जी, अब कुछ मेजर ब्लड वेसल्स हैं, सुपीरियर वेना केवा और राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक. लेट्स डिस्कस देम. ओके, सो इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन मिलके बनाते हैं राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड इट्स अ वेरी स्मॉल सरफेस मार्किंग टू डू. बेसिकली ये क्लेविकल के मीडियल एंड से स्टार्ट होती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज तक आती है. क्योंकि लेट अस लुक एट द वर्बारम हियर. राइट ब्रेकियोसेफेलिक इज मार्क्ड बाय टू पैरेलल लाइंस 1.5 centimeter apart drawn from the medial end of the right clavicle to the lower border of the first costal cartilage. ठीक है, so the first costal cartilage और lower border of the clavicle के बीच का जो एरिया है that is the right brachiocephalic. इसी तरह left brachiocephalic on the left side with same
same margins, okay, lower end of the medial side of the left clavicle and the first costal cartilage. अच्छा जी, अब superior vena cava की marking क्या है? It is also marked by two parallel lines to lower border of the right first costal cartilage to the upper border of the third costal cartilage, okay. So this is the external angle. So ये second costal cartilage होगा, ये third costal cartilage होगा. Third costal cartilage तक आती है first costal cartilage से लेके third costal cartilage तक आती है superior vena cava. उसके बाद ये right atrium में enter हो जाती है. So ये आपने इस तरह से mark करनी है superior vena cava. So superior vena cava हो गई, right brachiocephalic, left brachiocephalic, trachea. Trachea is also marked by, because it's a tube, marked by two parallel lines drawn from the lower border of the cricoid cartilage and goes up to the level of the mandibuloesternal angle. So यहाँ पे ये larynx आप feel कर सकते हो, lower border of the cricoid cartilage से आप start करते हैं trachea draw करना at the level of the mandibuloesternal joint, और फिर यहाँ से right side पे third costal cartilage तक जाती है right bronchus, और थर्ड कोस्टल कार्टिलेज पे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन जाती है लेफ्ट ब्रोंकस, ओके. सो लेफ्ट ब्रोंकस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन टिल द लेवल ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, और राइट ब्रोंकस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्रेकिया टू द एक्सटर्नल एंगल ऑन द राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज. जिसका मतलब ये है कि दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, इससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे जा रही है अप टिल द लेवल ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज ऑन द एक्सटर्नल बॉर्डर. सो ये मार्किंग है, लेट मी क्लियर इट अप अगेन एंड रीड्रॉ दिस. सो दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है. जो राइट साइड पे ब्रोंकस है वो थर्ड कोस्टल कार्टिलेज तक आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल लाइन तक जा रहा है, ऑल्सो एट द लेवल ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज. सो राइट इज मोर वर्टिकल एंड लेफ्ट इज मोर हॉरिजॉन्टल, ओके. तो ये ट्रेकिया और ब्रोंकस की सरफेस मार्किंग्स हो गई. एसोफेगस के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ फ्यू पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज. ये वाले 2 पॉइंट्स, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां से ट्रेकिया स्टार्ट हुई थी. तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स यहां बना लें, उसके बाद 2 पॉइंट्स बना लें 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट द रूट ऑफ द नेक अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन. सो रूट ऑफ द नेक का मतलब ये है कि क्लैविकल्स दोनों आप फील करें, और दोनों क्लैविकल्स के बीच में काइंड ऑफ सुपर एक्सटर्नल नॉच के पास आपने 2 पॉइंट्स यहां बनाने हैं. तो ये बनती जा रही है एसोफेगस. उसके बाद फिर 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं एट द एक्सटर्नल एंगल अक्रॉस द मीडियन प्लेन. सो ये एक्सटर्नल एंगल वाली जगह आ गई, तो ये 6 पॉइंट्स बन गए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर. इन सबको ज्वाइन कर दें तो ये आपकी एसोफेगस बनती जा रही है, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं वो बनाने हैं 7th कोस्टल कार्टिलेज के पास 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन. सो ये मीडियन प्लेन है, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन एट द लेवल ऑफ द 7th कोस्टल कार्टिलेज, और इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए तो ये बन गई आपकी टर्न होती हुई लेफ्ट साइड पे एसोफेगस, ओके. फिर लास्ट है थोरेसिक डक्ट. थोरेसिक डक्ट बेसिकली आपका लिम्फेटिक चैनल है. इट इज मार्क्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अबव द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, slightly to the right of the median plane. So where is thoracic duct diagram? Let me figure it out for you. This one, okay. So that's point number 1, transpyloric plane. So that's the first point on the lower side. Transpyloric plane slightly to the right of the median plane. ये median plane है. This is the median plane. थोड़ा सा right side पे. That's point number 1. Second point क्या है? Second point is 2 centimeter to the right of the median plane below the mandibuloesternal angle. So here is the mandibuloesternal angle. This, let me clear this. This is the mandibuloesternal angle. इसके right side पे here you draw the point number 2. और फिर point number 3 जो है that is across on the left side at the same level, यानी mandibuloesternal angle पर ही है, almost थोड़ा सा ऊपर left side पे है. that is point number 3. so ये thoracic duct point number 1 to point number 2 to point number 3 move कर रही है, ठीक है. अब point number 4 क्या है जी? the point number 4 is 2.5 centimeter above the left clavicle, 2 centimeter from the median plane. ये clavicle है 2.5 centimeter ऊपर और median plane से खिसका हुआ left side पे. ये बन गया point number 4. और जो आखिरी point है thoracic duct का, which is point number 5, it is just above the external angle 1.3 centimeter to the left of the median plane. So here is the median plane. ये left of the median plane. This is
the point number 5. So if you draw all these 5 points together, you have drawn the thoracic duct from point number 1 to point number 2 to point number 3 to above the clavicle point number 4 and back again to the level of sternum 1.3 centimeter from the midline. So ये 5 points हैं thoracic duct. So basically ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है बॉस. ये मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको सेंटीमीटर्स याद रखने हैं, पॉइंट्स याद रखने हैं, बट इट्स वर्थ डूइंग यार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं आगे रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी. अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन जो इस चैप्टर का है दैट इज टू डिस्कस द रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, या जिसको आम जबान में आप कह सकते हो चेस्ट एक्सरे. अब एक मजे की बात बताऊं, हम इस वक्त चेस्ट एक्सरे पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने लगे. पूछें क्यों? रीज़न ये है कि मैंने ऑलरेडी चेस्ट एक्सरे पर डिटेल्ड 2 वीडियोस बना के एक पूरा कोर्स कराया था और वो वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं. ये रहा उन वीडियोस का लिंक. तो ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा अगर आपको चेस्ट एक्सरे को पढ़ना मास्टर करना है. सो इफ यू वांट टू रियली मास्टर चेस्ट एक्सरे, सारी टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट पैथोलॉजीज चेस्ट एक्सरे पे मैंने पूरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं. ठीक है. अच्छा, इसको क्विकली मैं इसीलिए स्कैम करूंगा क्योंकि मैंने पूरा चेस्ट एक्सरे का अलग से एक कोर्स कराया हुआ है. 2 वीडियोस हैं, दोनों आपको मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा. इन वीडियोस को देख लीजिएगा तो चेस्ट एक्सरे आपकी समझ में आ जाएगी बात. अभी क्विकली इसको पढ़ लेते हैं. द मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफ जो प्रिस्क्राइब किया जाता है चेस्ट एक्सरे के तौर पे दैट इज बेसिकली द पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू. उसमें होता ये है कि जो चेस्ट एक्सरे की जो गन होती है जिसमें से चेस्ट एक्सरेज निकलती हैं वो पेशेंट के पोस्टीरियर साइड पे रखते हैं. सो इफ दिस इज द पेशेंट और ये ऐसे खड़ा हुआ है कि ये उसका फ्रंट है और ये उस पेशेंट का बैक है, तो पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे गन होती है जिसमें से एक्सरेज निकलती हैं और वो ट्रेवल करती हैं आगे की तरफ और यहाँ पे फिर फिल्म होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल द पीए व्यू. अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? यू कैन विजुलाइज द बोन्स, जिसमें क्लैविकल है, जिसमें ये तमाम बोन्स के पार्ट्स हैं, रिब्स हैं, एंड बेसिकली ये डायफ्राम आपको दिखता है. यू ऑल्सो सी ट्रैकिया. सो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से थ्रू एंड थ्रू एक्सरेज गुजर जाते हैं. कुछ पार्ट्स जैसे कि लंग्स हैं, एयर, इसमें से थ्रू एंड थ्रू एक्सरे गुजर जाता है, सो इट अपीयर्स ब्लैक. ओके. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से पार्शियली गुजरते हैं जैसे कि बोन्स, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से बिल्कुल एक्सरे नहीं गुजरते तो वो बिल्कुल शार्प वाइट दिखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के यहाँ पे कोई बोन में नेल लगा हुआ है, सो दैट्स अ मेटल, उसमें से एक्सरे नहीं गुजरेगा, इट विल अपीयर शार्प वाइट. ओके. फिर आपको हार्ट का शेडो पूरा दिख रहा होता है, ट्रैकिया दिख रही होती है. यू कैन सी द डायफ्राम के डोम्स राइट एंड लेफ्ट. यू कैन ऑल्सो सी द एयर बबल इन द स्टमक. सो देयर आर सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ चेस्ट एक्सरे. मैं फिर बता रहा हूँ, चेस्ट एक्सरे की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चेस्ट एक्सरे समझ में आ जाए. ठीक है. और यहाँ पर सिर्फ इतना कि बोन्स भी आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे में. यू कैन सी द ट्रैकिया व्हिच इज इन द मिड लाइन, डायफ्राम इज विजिबल, लंग्स आर विजिबल, और लंग्स जो दोनों साइड के हैं उसमें दीज आर द हाइला, और ये हाइला है, राइट हाइलम एंड लेफ्ट हाइलम. और ये जो आप इस तरह पेंडुलस स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट्स probably a chest x-ray of a female. तो ये breast का shadow है. ठीक है. So breast is a very pendulous structure in female, so it appears like this. और you can see the mediastinum, जो central part है, all this is the mediastinum. ये नज़र आता है. You can see the soft tissues such as the breast tissue. तो ये तमाम tissues, ये तमाम details मैंने पूरी एक वीडियो में already बताई हुई हैं. A very very important radiological tool. chest कंप्लीट नहीं होता एग्जामिनेशन और जब तक आप चेस्ट इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे की फॉर्म में नहीं करवाते. सो देयरफॉर यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड कि चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कैसे करना है. चेस्ट एक्सरे की इंटरप्रिटेशन इज pivotal to understand thorax anatomy. So इसीलिए मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, बार बार बता रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, फिर एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम स्वालो. बेरियम स्वालो बेसिकली 50% सस्पेंशन सॉल्यूशन देते हैं बेरियम सल्फेट का, पेशेंट को देते हैं कि भाई इसको पी जाओ. ठीक है. और जब उसको पी जाता है पेशेंट तो फिर फ्लोरोस्कोप स्क्रीन पे इस तरह की इमेजेस हमें मिलती हैं, एक्सरे ही तरह की इमेजेस, लेकिन चूंकि बेरियम इसने स्वालो किया हुआ है तो फ्लोरोसेंट इमेजेस मिलती हैं. पर्टिकुलरली जो आपका जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी पूरी एनाटॉमी आप इजीली स्टडी कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल ये जो ट्यूब यहाँ पे व्हाइट दिख रही है, शाइनिंग ट्यूब, दिस इज द इसोफेगस. अगर इस पेशेंट को कोई स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कोई कैंसर है या कोई इस तरह की डिजीज है जिसमें इसोफेगस कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, तो वो बेरियम स्वालो पे बड़ा इजीली नजर आ जाता है. इनफैक्ट
आपको पता है कि इसोफेगस का इंपॉर्टेंट रिलेशन है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम भी अगर इनलार्ज होता है तो वो प्रेस करता है इसोफेगस को, एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन द नैरोइंग ऑफ द इसोफेगस. ओके, सो ऑल दिस कैन बी स्टडीड ऑन बैरियम स्वेलो. अच्छा, ये लास्ट में जो हेडिंग लगी हुई है न्यूमेरिकल्स की, दैट बेसिकली मींस कि जितना अभी हमने पूरी चेस्ट की एनाटॉमी और थॉरेक्स की एनाटॉमी डिस्कस की है, उसमें बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी वैल्यूज और फिगर्स आपने डिस्कस किए. फॉर एग्जांपल, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ द थॉरेक्स, यानी थॉरेक्स का जो इनलेट है जहां से थॉरेक्स स्टार्ट होता है, विच इज जहां पे स्टर्नम का अपर बॉर्डर है, क्लैविकल का अपर बॉर्डर है, और बैक साइड पे वर्टिब्री. सो द इनलेट ऑफ द थॉरेक्स, जहां पे थॉरेक्स स्टार्ट हो रहा है, दैट्स अराउंड 5 सेंटीमीटर. उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है, यानी एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक जो थोरैसिक इनलेट है, दैट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर. इसी तरह जो ट्रांसफर्स डायमीटर इनलेट का है वो 10 सेंटीमीटर है. सो इट्स एन ओवल शेप इनलेट. फिर जो सुप्रा स्टर्नल नॉच है, ये हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी, सुप्रा स्टर्नल नॉच, फिर मैन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड देन द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. सो जो सुप्रा स्टर्नल नॉच है उसका लेवल क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रे 2. सो ये बेसिकली बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे जो वक्तन फवक्तन हमने मुख्तलिफ चैप्टर्स में, मुख्तलिफ वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. ये नंबर्स जब जब थॉरेक्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं, बट यहाँ वो सारे इन्होंने एक जगह लिख दिए हैं, विच इज काइंड ऑफ वेरी गुड, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए. थोरैसिक इनलेट का एपी डायमीटर, थोरैसिक इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर, सुप्रास्टर्नल नॉच की लोकेशन, थोरैसिक 2 वर्टिब्रे. इसी तरह जो स्टर्नल एंगल ऑफ लुई है, कई दफा इसका हमने जिक्र किया, इट इज बिटवीन T4 एंड T5, और ये सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का पॉइंट है. ठीक है, जीफी स्टर्नल जो जॉइंट है, जो दैट पॉइंट बेसिकली यहाँ जो जीफी स्टर्नम और ये जीफॉइड प्रोसेस जहां से फिर कॉस्टल मार्जिन शुरू होता है. सो ये राइट कॉस्टल मार्जिन है, ये लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन है, यहाँ पे लेटरल साइड पे रिब्स हैं. तो ये जो सेंटर का जीफी स्टर्नल जॉइंट है, ये किस लेवल पे होता है? दिस इज एट द लेवल ऑफ द T9 vertebrae. ओके, सब कोस्टल एंगल इज बिटवीन द स्टर्नल अटैचमेंट ऑफ द 7th कॉस्टल कार्टिलेज, वर्टिब्रल प्रोमिनेंस 7th सर्वाइकल स्पाइन को कहते हैं. सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला T2 लेवल पे होती है, रूट ऑफ स्कैपुला का T3, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला T7. इसोफेगस की लेंथ डिफरेंट पार्ट्स की, सर्वाइकल पार्ट इज अराउंड 4 सेंटीमीटर, थोरैक्स के अंदर जो इसोफेगस है दैट इज अराउंड 20 सेंटीमीटर, एब्डोमेन में 1.2 सेंटीमीटर. बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस कहां पर है? C6 के लेवल पर, सर्वाइकल 6 वर्टिब्रे, और टर्मिनेशन ऑफ इसोफेगस जहां वो एब्डोमेन में एंटर हो जाती है, दैट इज thoracic vertebrae number 11. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है. टोटल लेंथ ऑफ इसोफेगस कितनी है? 25. नाउ बिगिनिंग ऑफ ट्रैकिया, सर्वाइकल 6 vertebrae, लेंथ ऑफ ट्रैकिया 10 to 15 centimeters, bifurcation at the upper border of the T5 level, and length of the right primary bronchus around 2.5, left primary bronchus 5 centimeter. So ये तमाम जो numerical values इस पैराग्राफ में दी हैं, they are all important for you to remember, क्योंकि ये एग्जाम में भी बार बार पूछते हैं, वाइवा में आपसे पूछा जाता है. So master this. Okay, so with this chapter is done, और हमने कंप्लीट कर लिया है. एक्चुअली कंप्लीट थॉरेक्स की एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं और पूरी प्लेलिस्ट अब मौजूद है. सो एंजॉय द प्लेलिस्ट, बार बार देखिए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे एक नए रीजन की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.